नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखो, अपने कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। आज थोड़े से हटके क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और ये घातांक करने की स्टार्टिंग में क्वेश्चन होते हैं, वो यहाँ से स्टार्टिंग करी जाती है। लेकिन मैंने इसे लो लेवल के बहुत क्वेश्चन करा चुका था। यहाँ से थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं अपन, और जो पिछले परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है उनको मैंने सम्मिलित किया गया है, तो उन क्वेश्चनों को अपन देखेंगे और अपन यहाँ स्लोली स्लोली चलेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखना, इस क्वेश्चनों को देखना और इसको किस तरीके से ज्ञात कराएंगे। तो देखो, इसमें 3 की पावर 33 दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 33 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + 1। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो बताइएगा। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 33 इंटू 3 आ जाएगा, 2 की पावर 33 इंटू 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 की पावर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक समझ में आ रहा तो देखो और भी कहानी देखो इसकी। अगर ये समझ में आ गया तो देखो, आधार समान है, बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, या भी क्या है, बेस इक्वल है। बेस इक्वल होने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो यहाँ से देखो, 3 की पावर 33 + 1 इंटू 2 की पावर 33 + 1 बराबर 6 की पावर 1। यहाँ तक बोर्ड में दिख रहा होगा। अगर यहाँ तक दिख रहा हो तो देखो, यहाँ पर अपन करेंगे डिटेल में। 3 की पावर 34 इंटू 2 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा तो देखो, घातें इक्वल हो गई। यहाँ पर क्या हो गई, पावर इक्वल है, पावर इक्वल हो गई। अब पावर इक्वल होने पर क्या हो जाती है, बेस डिफरेंस है। तो यहाँ इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x। यहाँ से देखो किस तरीके से मैंने बताया था, a की पावर क्या दिया हुआ हो, n दिया हुआ हो, b की पावर भी क्या दिया हो, n दिया हुआ हो, तब इसको a इंटू बी की पावर m के फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है ना। ठीक है ना, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये मैंने घातांक करने के नियम में बता चुका था पहले स्टार्ट में जो क्लास थी। अगर वो क्लास आपने अटेंड नहीं की है तो सबसे पहली क्लास आप अटेंड कर लीजिए, उसमें सारे नियम्स मैंने बता दिए हैं। अब देखो, इसको क्या कर सकते हैं, 6 की पावर 34 आ जाएगा और 6 की पावर x आएगा। अब बेस इक्वल हो गया, क्या हो गया, बेस इक्वल हो गया। बेस इक्वल हो गया तो घातें भी बराबर होनी चाहिए। तो देखो 34 बराबर कितना आ जाएगा, x। क्या इस टाइप का कोई ऑप्शन अपना मैच कर रहा है? तो अपना ऑप्शन है जी सर, आपका मैच कर रहा है, ये ऑप्शन अपना सही है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन किए थे अपने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको भी देख लो आप। और आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, जो मेरे क्लास नोट्स हैं जो मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ, उसकी पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पेज पर और फेसबुक ग्रुप पर, ये चारों जगह आपको अवेलेबल रहेंगी। और फेसबुक पेज पर मेरी पीएनजी फॉर्मेट में रहेंगी। वहाँ आपको दोनों टाइप की क्लास की जो पीएनजी मैंने बना रखी है वो भी मिल जाएंगी, विदाउट सॉल्यूशन और विद सॉल्यूशन के। मेरे हैंड रिटन का जो करा रहा हूँ ओरिजिनल, वो पीएनजी आपको मिल जाएगी। वो पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर और फेसबुक ग्रुप पर मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। जो मेरे नीचे रेड कलर की पट्टी चल रही है उसमें जो टेलीग्राम चैनल का नाम दिया हुआ है, ग्रुप का भी नाम दिया हुआ है, फेसबुक पेज का भी नाम दिया हुआ है। ठीक है, और यूट्यूब चैनल का भी नाम दिया हुआ है। आप वहाँ से सारी चीज़ों को लिंक हो जाइए, उनको डाउनलोड कर लीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको सभी जितने भी प्रकार की पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फाइल प्लस जो नोट्स हैं वो भी, और प्लस प्रैक्टिस की पीडीएफ फाइल जो मैं अभी ये करा रहा हूँ उसकी पीडीएफ फाइल प्रैक्टिस के लिए भी वहाँ मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, और उनका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करा। इस तरह से अपनी क्लास बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है, और जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसी से भी और बेहतर चल रही है। आप देखना, कभी भी कोई भी यूट्यूबर पढ़ा रहा हो, आपको हैंड रिटन जो बोर्ड पे पढ़ा रहा हो आपको नोट ही करना पड़ेगा या स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा, अन्यथा वो आपको यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसका जो मेरे हैंड रिटन का आपको पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पर जब मेरा वीडियो चलता है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे रखी है, उस लिंक पे आप नीचे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ ज्वाइन कीजिएगा और आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। और फेसबुक पेज को भी आप वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं सारी चीज़ें
प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं करना है। अब देखो इसको किस तरीके से करना है, देखो 8 की पावर क्या दिया हुआ है, 3x-5 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 1/32 की पावर कितना दिया हुआ है, 7-4x। तो x की वैल्यू याद करनी है, तो सबसे पहले इसको देखो 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, 3x-5। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 32 को देखो, तो यहाँ 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ 3 है तो 32, 2 की पावर कितने आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ 7 की पावर -4x आ जाएगा। उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी किस तरीके से, अगर a की पावर 1 दिया हुआ हो तो इसको a की पावर 1 माइनस इस तरीके से लिखा जा सकता है, या इसको ये कहेंगे a की पावर n दिया हुआ हो तो a की पावर -kn इस तरीके से लिखा जा सकता है, या इसको 1/a की पावर -kn लिखा हुआ हो तो a की पावर n इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये मैं करनी और घातांक के नियम में आपको पहली क्लास में ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो और प्लस लिख के भी और आपको टाइप फॉर्मेट में भी आपको बता चुका हूँ, और उसके नियम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको PDF फाइल अवेलेबल रहेगी, तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा इस क्वेश्चनों को देखने से पहले। अब देखो यहाँ से क्या, दो बेस, दोनों बेस क्या इक्वल हो गए, बेस इक्वल हो गए तो घातें भी क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से समझ में आ गया, दोनों के आधार समान होने पर घातें भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। यहाँ से देखो, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 9x-15 बराबर 7×5 = 35 और माइनस के प्लस के हो जाएगा 5×20x। यहाँ तक दिक्कत आ रही है तो देखो x वाली को इधर ले जाते हैं, देखो अब यहाँ से देखो -15 और +35 इधर को, इसको किधर ले गए, इधर को ले गए, और इसको किधर लेके आए, इधर को लेके आएंगे, तो 20x प्लस क्या आ जाएगा, ये -9x आ जाएगा। अब देखो इसमें से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 25 नहीं आएगा, कितना आएगा, 20 आ जाएगा, और यहाँ से 9 में से कितना चला जाएगा, यहाँ 20 में से 9 चला गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 11x आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 20/11 आ जाएगा। क्या अपन ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो अपना आंसर होगा सर जी सर, अपना 20 वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन रहा, इस तरीके से अपने इसको सॉल्यूशन किया, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा होगा आपको, क्वेश्चन बहुत डिटेल में भी बताया अपन ने और बहुत डिटेल में अपन करा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे, और यहाँ पर अपनी वैल्यू इस तरीके से। अब देखो ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो डरावने वाला है, यूपीएसआई एग्जाम 2011 में आया था, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको ऐसा लग रहा है कि बहुत हुआ है, लेकिन इसको आप 20 सेकंड में कर सकते हैं अगर, तो देखो इस क्वेश्चनों को देखो, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाया हूँ मैं इसमें। तो देखो इसमें पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 625 क्या लिख लेते हैं, 625 लिख लेते हैं, और 2x - 3 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, 25 दिया हुआ है, यानी 25 दिया हुआ है ना बोर्ड पर, 25 दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, 6 की पावर कितना दिया हुआ है, 6 की पावर 1 दिया हुआ है। फिर इसकी पावर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, इसकी पावर 8 दिया हुआ है, इसी तरह से दिया हुआ है ना। अब देखो ये डरावने वाला क्वेश्चन है, तो ये यहाँ से डरावने वाला क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गया। पावरें होती हैं तो देखो किस तरीके से करेंगे, एक की पावर कितनी भी हो, एक की पावर कितनी भी हो तो क्या प्राप्त होता है, 1 ही प्राप्त होता है। तो देखो इसकी ये जो पावर है यहाँ पर ये खत्म कहानी हो गई। इसको क्या लिखा जा सकता है, 625 की पावर 2x - 3 बराबर 25 की पावर 6। ये समझ में आया, बस ये क्वेश्चन बन गया अपना, आसान हो गया। अपन को लग रहा हुआ ये एक जो दिया था उसने अपना क्वेश्चन, अपना प्रश्न था वो आसान बना दिया, अपन को लग रहा होगा कैसे किया है, लेकिन एक जब यहाँ अपन को समझ में आ रहा होगा, एक दिख रहा होगा, एक का मतलब है जब ये आ गया तो अपना क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। ये सिर्फ डराने के लिए किया था। ये जब को हमने कॉन्सेप्ट पता हो, एक की पावर कितनी भी हो तो वो एक ही प्राप्त होता है, तो यहाँ से 6 की पावर 1 आएगा, और कितनी भी 6 की पावर 1 को 6 लिखा जा सकता है। यहाँ तक समझ आओ, अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई हो तो देखो
25 को या 625 को 5 में, देखो मैं बहुत लो लेवल से बताऊंगा, वैसे आपको ये सारी चीज़ आनी चाहिए किसका स्क्वायर क्या है। अब ये देखो 5, ठीक है, 5 आ रहा है और 5 दूनी 10 आ रहा है और 5 25, 5 25 आ गया। अब देखो 5 दूनी 10 और 5 25, 5 25 और ये 5 25, तो ये देखो 5 25 125 125 625, तो ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 4 और इसमें 2 इंटू हो जाएगा ये, और बराबर ये कितना आएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर यानी 12 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो देखो ये क्या हुए, बेस इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। ये क्या थे, आधार होते हैं, आधार समान होने पर, देखो यहाँ हिंदी में भी लिख देता हूँ, आधार समान, आधार समान हो गए। आधार समान होने पर घातें भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो देखो 4 2x माइनस की 3 बराबर 12 आ गई। अब देखो इसको क्या, 4 है 12, ये 3 बार कैंसिल हो गया। अब 2x माइनस की 3 बराबर 3, अब 2x बराबर 6 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ गया। किस टाइप का कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, जो अपना आंसर होगा सर जी वाला आंसर मैच कर रहा है, तो ये वाला अपना आंसर होगा। समझ में आया होगा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, वो डरावने वाला क्वेश्चन था, और यूपीएसआई एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो अपना कौन सा आंसर होगा, बी वाला इसका ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा होगा, और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। बहुत स्लोली बता रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे अपन स्टाइल में इसको समझेंगे। तो आशा करता हूँ आप मेरे वीडियो को फॉलो, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये क्लास बहुत पसंद आ रही हो तो आप जरूर अभी अभी शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास को फ़ायदा उठा सके और भी इस क्लास को पढ़ सके। अब देखो, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसको बोर्ड पर देखते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये जो बोर्ड पर क्वेश्चन दिया हुआ है वो आ गया है, आपको दिख रहा होगा। अब x बटे बाई, देखो बहुत सिंपल सा है, इस टाइप का शायद मैं करा चुका था मेरे को लग रहा है। x अपॉन बाई को क्या लिख सकते हैं, 5a माइनस के 3, और बाई अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 17 माइनस के 3a। अब देखो इसमें मैं एक आइडेंटिटी ये पढ़ा, एक रूल में ये बता चुका था, अगर इसकी पावर क्या दिया हुआ, a बटे बी दिया हुआ और n दिया हो, तो इसको अगर पलटना है तो क्या कर सकते हैं अपन को, b बटे a कर सकते हैं और पावर माइनस के n। एक ही चीज हो सकती है ये, या तो इसको चेंज कर लो x बटे वाई में, या इसको चेंज कर लेते हैं। तो देखो इसको तो ऐसे ही ऐसे बना रहने दो, क्या जाएगा 5a माइनस के 3, इसको कर लेते हैं चेंज x अपॉन बाई, और यहाँ से क्या जाएगा माइनस, क्या आएगा माइनस, क्या आएगा तो क्या जाएगा 3a माइनस के 17। समझ में, माइनस का गुणा कर दिया है इसमें, तो माइनस था ये माइनस आ गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से मैंने बस इंटरचेंज कर दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ मैंने कुछ खास नहीं किया है। अब यहाँ से देखो बेस इक्वल हो गए, आधार समान हो गए, आधार समान हो गए तो घातें भी क्या हो जाती है, बराबर, बेस इक्वल हो गया। ठीक है, खाते आधार हो। अब देखो 5a माइनस के 3 बराबर 3a माइनस के 70। अब यहाँ से ए वाली को अलग कर लेते हैं, 5a माइनस के 3a बराबर माइनस के 17 प्लस के 3। अब यहाँ से देखो 3 2 1 बराबर आ गया। अब यहाँ से देखो कितना आ गया, 3 कर लेते हैं, 4 5 6 7 14 आ जाएगा, माइनस के 14 आ गया। ये बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 7। क्या अपना ये आंसर सही है, क्या अपना आंसर सही है? तो ऑप्शन में मैच कर रहा है जी, में मैच कर रहा है जरूर, तो ये कौन सा होगा अपना आंसर होगा। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपन करा रहे हैं। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन देखो, x की पावर क्या दिया हुआ है, x की पावर x दिया हुआ है और उसकी पावर कितना दिया हुआ है, 5/4 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है x की पावर x, उस पर 5/4 दिया हुआ है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। इसकी पावर क्या है, ये इसके पावर है, x पे पावर है, तो ये पूरी की पावर है। तो किसको, इसको क्या लिखा जा सकता है, x की पावर इसको क्या लिखा जाता है, 5/4x। ये किस तरीके से लिखा जा सकता है, मैं कहूँ a की पावर m है और इसमें n दिया हुआ है, तो इसकी a की पावर mn, इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं।
तो यही वाला अपने यहाँ पर यूज किया हुआ है। और जो ये यहाँ पर अपने यूज किया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, देखो इसकी x की पावर 5/4। अब देखो ये बेस और ये दोनों बेस क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो घातें भी क्या होंगी, समान होंगी। तो घातें भी समान होगी तो 5/4x बराबर x की पावर 5/4। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर ये अपन ने यहाँ से ऐसा लिख लिया है तो देखो किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया तो देखो 4 सॉरी यहाँ क्या लिखा हुआ है 5/4, इस तरीके से लिख सकते हैं। x की पावर -के/4 लिख देते हैं और उसको नीचे x लिखा जा सकता है। अब देखो इसको 5/4, अब इसको ये ऊपर चला जाएगा, x की पावर 5/4 इंटू एक्स की पावर -के1। देखो यहाँ से स्टेप चाहते तो गायब कर सकते थे, डायरेक्टली में इससे यहाँ से माइनस कर सकता था, घटा सकता था पावर में से, लेकिन आप कन्फ्यूजन हो जाते किस तरीके से। अब देखो 5/4 -के1। अब इसको और सॉल्व करना है, 5/4 बराबर, अब यहाँ से देखो 4 एलसीएम आ जाएगा, एक्स की पावर 4 एलसीएम आ गया 5 -के4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 1/4 आ जाएगा। तो 5/4 बराबर एक्स की पावर 1/4। अब यहाँ देखो इसको और ऊपर इधर कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 5/4 है, उधर आ जाएगा तो इस पर 4 पावर हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर ये 4 पावर आ गई है तो यहाँ से किस तरीके से करेंगे, मैं 5 की पावर 4 अभी इससे पहले करा चुका था, कितना होता है 5 की पावर, देखो 5 25 25 125 और 125 चौके कितना होता है 625 होता है, कितना होता है 625। तो ये कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। और 4 की पावर कितना, 4 कितना होता है तो 16 16 256। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है और बहुत मैं डिटेल में स्लोली आपको बता दिया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, चलो, और जल्दी फास्टली कर सकते हैं। देखो ये भी बहुत क्वेश्चन अच्छा है और बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन लेके आया हूँ मैंने, और आपके इस क्लास को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, क्वेश्चनों को कलेक्शन करता हूँ इस चीज़ के टाइप के। अब देखो यहाँ से एक्स की पावर क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर एक्स अंडूड एक्स दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है एक्स अंडूड एक्स, इसकी पावर कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। क्या आधार बराबर है, अभी अपना सोचना है सर आधार बराबर है, तो मैं कहूँगा नहीं, आधार बराबर नहीं है। आपका क्वेश्चन है क्या सर इसको आधार बराबर बनाया जा सकता है, आधार बराबर बनाया जा सकता है तभी तो एक्स की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। तो देखो इसमें एक्स की पावर एक्स अंडूड एक्स, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, एक्स की पावर एक्स इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, अंडूड की एक्स की पावर एक्स इस तरह से लिखा जा सकता है। क्या मैं ये कहूँ ए इंटू बी, इसकी पावर एम दी हुई है तो उसकी ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम लिखा जा सकता है। इसी का यूज अपन ने क्या किया है, यहाँ पर इसका यूज किया हुआ है। यहाँ तक समझ में आया हुआ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत स्लोली बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। अब यहाँ से देखो आप अपना, अब कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से होती है। फिर भी यहाँ से एक एक्स के वैल्यू अपन को बराबर नहीं किया सकती अभी, तो एक्स की वैल्यू एक्स अंडूड एक्स यहाँ ऐसे ही लिखा रहने दो, एक्स की पावर एक्स इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। यहाँ एक्स की पावर क्या कर देते हैं 1/2 है, यहाँ 1/2 है और एक्स पहले से ही है, खाते क्या हो जाती है, गुणा हो जाती हैं। अब यहाँ से देखो इस कहानी को यहाँ से पढ़ देते हैं, एक्स की पावर अंडूड एक्स बराबर, आधार समान होने पर, इनके आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x प्लस 1/2 एक्स इस तरह से लिखा जा सकता है। फिर इसको देखो क्या लिखा जा सकता है, x बराबर x, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा तो 2x प्लस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से देखो कहानी क्या होगी, देखो एक्स अंडूड एक्स दिया हुआ है, अब यहाँ से क्या हो जाएगी एक्स अंडूड एक्स बराबर, यहाँ की कहानी क्या हो जाएगी देख लेते हैं। अब यहाँ से देख लो, ये बेसिकली देखा जाए तो आधार यहाँ पर इक्वल हो गए। ठीक है, इक्वल हो गए तो यहाँ पर देखो घातें भी एक्स अंडूड एक्स बराबर 3x/2 इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखो इसको और सॉल्व करना है, ऊपर चलते हैं, x और x/2 इस तरीके से लिखा जा सकता है, 3/2x इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब देखो यहाँ से क्या किया जा सकता है, इस x से इस x को
कैंसिल किया जा सकता है। तो फाइनल वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 1/2 x की और 3/2 प्राप्त हुई। अब x की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करना है, तो 3/2, 1/2 है तो इस पर इस तरीके से लगाया जा सकता है। तो यहाँ से 3 का 9/4, कितना आंसर आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन अब मैच कर रहा है अपना, डी वाला मैच कर रहा है। तो यही आंसर होगा। ये समझ में आ रहा होगा, बहुत डिटेल में अपन ने पढ़ा है इसको, है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छी तरह से। अपन ने ये देखो, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये अपन ने इसको कर लिया, ठीक है ना। चलो और क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन शायद अपना हो चुका था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसको आप कर लेना। तो x इंटू वाई की वैल्यू ज्ञात पूछा हुआ है, x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगे, उनको सॉल्व कर लेना है, x y की वैल्यू ज्ञात कर लेना। x y की वैल्यू जब आपको ज्ञात हो जाए तो x इंटू वाई यानी x गुणा 5 x इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा, वो आंसर आपको पता करना है। देखो इसको भी चलो करा देते हैं। जब इतना 3 की पावर कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 81 है। दूसरी को क्या लिखा हुआ है, 81 लिखा हुआ है। 81 को क्या लिखा जाता है, 3 की पावर, देखो 3 की पावर क्या, 9 9 81, 3 की पावर 4 लिखा जा सकता है। फिर इसको देखो डायरेक्टली मैं करा देता हूँ, और x माइनस के वाई बराबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो देखो। अब देखो यहाँ से क्या इक्वेशन बनाई जा सकती है। इस 81 को क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 4 लिखा जा सकता है ना। तो देखो ये भी बेस इक्वल हो गया, इसकी पावर 1 आ गई। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, 4x माइनस के 4y बराबर 1। और यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई बराबर 4। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से कॉमन अपने डायरेक्ट कर दिया, अब इसको करके 1/4 कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गई। अब यहाँ से इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो बाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बचेगा, 4 प्लस 1/4। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, तो 16x 17/4 लिख सकते हैं, 17/4 लिख सकते हैं। देखो 2x बराबर कितना आ गया, 17/4 लिख सकते हैं। और यहाँ से x की वैल्यू कितने लिख सकते हैं, 17/8 लिख सकते हैं। x की वैल्यू 17/8 प्राप्त हो गई। x की वैल्यू 17/8 हो गई तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यानी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 17/8 प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ से 17/8 सॉरी वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस के 17/8। ये वाई की वैल्यू आ गई है। अब देखो यहाँ से और इसको सॉल्व करेंगे, 8 इसका 8 चौक 32, 32 माइनस के 17। अब देखो 17, 8 9 10 11 12 यानी 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15/8 आ जाएगा। क्या यहाँ से कोई दिक्कत है, 15 ही आएगा ना, 12 3 32 सही है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये बाई की वैल्यू आ गई, ये बाई की वैल्यू आ गई। अब x इंटू बाई किस तरीके से ज्ञात करेंगे, 17/8 इंटू 15/8, दोनों का गुणा कर देंगे। तो नीचे देखो कौन सा ऑप्शन 8/64 दिया हुआ, 2 ऑप्शनों में दिया हुआ है। तो ऊपर इसको गुणा करके देख लेना, 17 15 का 7 पंजे 35, 5 35 किस में दिया हुआ है, देखो 7 पंजे 35, 35 तो अपना ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 255/64। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 255/64, यही आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन अपना मैच करेगा, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 17 5 255 ही आएगा, 240 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इकाई का अंक है, 7 पंजे 35, 5 आएगा इकाई का अंक ऊपर, तो 5 उसमें और पहले वाले ऑप्शन में दिए हुआ। और बी वाला क्यों नहीं हो सकता, बी वाले 5 है लेकिन 8/64 आएगा, तो नीचे वाले में अभी 64 अपना मैच कर रहा है, इसलिए ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। और देखो ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, और इतने अच्छे क्वेश्चन मैंने कलेक्शन किए हुए हैं, इसको अपन को करना है। और बहुत डिटेल में मैं बहुत सारे क्वेश्चनों को कलेक्शन करके आपको करा रहा हूँ। तो कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है किसी बुकों से, इन्हीं मेरे क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 3 की पावर क्या दिया हुआ है, 8, 8 की पावर 2x दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, और 2x दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है, 81 की पावर 2 दी हुई है, और यहाँ से 5x दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 4 लिखा जा सकता है, 4 लिखा जा सकता है। तो 4 का ये हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा,
और 4 गुणा हो जाएगा, तो ये किस तरीके से देखो 4 पे गुणा हो जाएगा। इसको क्या कर लेते हैं, तो चलो इसको 3 की गुणा 4 कर लेते हैं और 2 की पावर 5x कर लेते हैं। इसके ये बराबर चल रहा है 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखो 4 इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इसको देखो किस तरीके से करेंगे, 3 की पावर 8 की पावर 2x बराबर 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5x। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आधार बराबर हो गए तो घातें भी क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो देखो इसको क्या करेंगे, 8 की पावर 2x बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ये इसका भी गुणा नहीं कर सकते। देखो 4 इंटू 2 की घात 5 आ गया। इसको देखो और सॉल्व करना है, 2x बराबर 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5x। इसको 8 बनाना है ना, 8 बनाना है इसको। 8 की पावर 2x बराबर, अब यहाँ से 2 की पावर 2 प्लस 5x। क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है? यहाँ पर बेस फिर भी क्या हुआ है, इक्वल नहीं हुआ है। उसको करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो यहाँ से, या अब इसको 2 बना सकते हैं, ठीक है, 2 बना सकते हैं अपन। यहाँ पर यहाँ कर सकते हैं इसको। देखो 8 की पावर 2 की पावर 3 लिखते हैं, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6x आ जाएगा। और 2 की पावर कितना दिया हुआ है, 2 प्लस 5x आ गया है। अब ये बेस बराबर हो गए। और अब इनको कर सकते हैं, 6x बराबर 2 प्लस 5x। इसको इधर ले जाते हैं 75 करके, तो कितना आ जाएगा, 6x में से 5x, x बराबर कितना आ जाएगा, 2। क्या ऑप्शन, देखो ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। और इस तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को करेंगे। अब देखो और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये सरलीकरण वाले हैं। तो वैल्यू ए प्लस 9 की वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ से ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। ए की वैल्यू अगर ज्ञान प्राप्त हो जाएगी तो ए प्लस 9 की वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करके लाना। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है और कुछ नहीं है। ऊपर क्या करना है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 55 25 दिया हुआ है, नीचे 27 दिया हुआ है। इसको देखो आप किस तरीके से करना है। और आपको नहीं समझ में आए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको उसको फोटो खींच के आप मेरे को बता देना, तो मैं आपको वहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें मैं लिख देता हूँ होमवर्क। ठीक है, होमवर्क है, इसमें आपको करके लाना है ये सवाल। ठीक है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसको चलो नीचे करके दिखाते हैं। पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब देख गया पूरा क्वेश्चन। अब इसको देखो कीजिएगा, किस तरीके से कीजिएगा वो आप देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 2 माइनस के 40x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन है, अपन को वैल्यू किसकी पहले, सबसे पहले अपन को किसकी वैल्यू प्राप्त करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसको भी आप करके लाना। ठीक है, और नहीं तो एक नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन सारे क्वेश्चनों को करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, कैलकुलेशन लंबी है और कुछ भी नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। 2/3 की पावर 3 दी हुई है, फिर इसके ऊपर 2x प्लस 3 दिया हुआ है। और पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना, जो दिया हुआ है उस पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस के 3/4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, 2/3 का भी उधर चला जाएगा। 2/3 दिया हुआ है, उसका 3x प्लस 2 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 6/5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2/3 आधार इक्वल हो जाएंगे। इनको क्या कर देना, दोनों को इक्वल कर देना। इक्वल कर देने पे वहाँ से क्या हो जाएंगे, वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ से डायरेक्टली करा सकता हूँ। और डायरेक्टली देखो 3 आ जाएगा, 2x प्लस 3 आ जाएगा, और 3/4 आ जाएगा। यहाँ माइनस के लग जाएगा और बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और यहाँ से 3x प्लस 7 आ जाएगा, और 6/5 आ जाएगा। 6/5 आ जाएगा और यहाँ माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 3 दूनी आ जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ से इनका गुणा करने, 3 तरह का 9, 9/4, 2x प्लस 3 आ गए। अब यहाँ से देखो 2/6 दूनी, यहाँ से देखो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4, तो यहाँ से कितना बटेगा, 4/5 आ जाएगा, और 3x प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखो इसको 2x प्लस 3x, अब इनको क्या करना है, एक तरफ लाना है
और इनको एक तरफ से लाना है। तो किस तरीके से करेंगे हम देख लेते हैं। अब इनको देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसमें इसको कर लेना और उसके तरीके से करके एक्स को एक तरफ ले आना और यहाँ से एक्स की वैल्यू प्राप्त कर लेना। ठीक है, एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाए तो 2 माइनस के 40, 2x अंडर के अंदर जो दिया हुआ वहाँ पर वैल्यू पुट कर देना। तो वहाँ पर किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, इसकी अपन को वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आप इसको करके लाना यहाँ से। ठीक है, ये भी होमवर्क दे रखा हूँ मैं आपको, ये भी गृह कार्य दिया हुआ है। ठीक है, गृह कार्य इसको घर से करके लाना है आपको। ठीक है, कुछ नहीं है, और इसको मैं अगले क्लास में बता दूंगा आपको किस तरीके से। ठीक है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन है और इसको करना है, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ इससे बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी इस क्लास को यहीं पर स्टॉप किया जाए, अपनी क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, वरना देखो ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ तो इन क्वेश्चनों को बाद में अपन करते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में रखते हैं। देखो क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इनको अगली क्लास में रखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन है, और इनको सारे को मैं आपको प्रैक्टिस के लिए PDF फाइल में डाल दूंगा। आप PDF फाइल वहाँ से कर लीजिएगा, तो PDF फाइल के आपके लिए अवेलेबल रहेगी। प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चनों को मैं ही करा दूंगा, तो आप प्रैक्टिस क्या करेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, मैंने जो चीज़ थी किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर करा दिए हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आप किसी भी टाइप का वैल्यू बदलेगा, डाटा बदलेगा, और क्या बदल सकता है, कंसेप्ट नहीं बदल सकता। अपने जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट तो हमेशा रहेंगे, कंसेप्ट है तो उसी से क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अपने इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और देखते हैं आगे क्लासों को, फिर बाद में देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको, तो वहाँ पर आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। फिर क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, नीचे जो रेड कलर की पट्टी दी हुई है उसमें टेलीग्राम चैनल का नाम दिया हुआ है, ग्रुप भी दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर सर्च कीजिए मैथ्स बाय मुकेश और मैथ्स बाय मुकेश कुमार। वहाँ पर ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों आपको अवेलेबल रहेंगे, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मेरी जो क्लास रहती है उसकी PNG फाइल, PDF फाइल और क्लास नोट्स अवेलेबल रहते हैं, और प्रैक्टिस शीट भी वहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ, जिससे आप बाद में मेरी क्लास खत्म होने के बाद वो टॉपिक आपको वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन डालता हूँ मैं विद सॉल्यूशन के अवेलेबल रहेंगी, आप वहाँ से उनका सॉल्यूशन भी, कोई डाउट लगती है सॉल्यूशन भी देख लेना। और फिर भी सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया, क्लियर डाउट नहीं हो, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के खींच के आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिएगा, तो मैं वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल में आपको बता दूंगा, विद सॉल्यूशन के बता दूंगा। अगर हो सके तो मैं उसका शॉर्ट वीडियो भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, उसको यूट्यूब पर डालकर आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप उसको देख के एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में आपको समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपनी सिस्टमेटिक तरीके से क्लास चल रही है और सिस्टमेटिक तरीके से मैं चलाता हूँ। ऐसा नहीं है मैं किस टॉपिक को जल्दी जल्दी ख़त्म करा के पूरा सिलेबस करा दूँ। देखो मेरी इसमें भी आपको बता रहा हूँ, जो मेरे घातांक करने की है लगभग, इसकी भी मेरी लगभग 30 के लगभग क्लास जाएंगे, यानी 1 महीने की ये क्लास रहेंगी घातांक करने की। तो ये घातांक करने की लगभग मेरी 30 के समथिंग या 25 के समथिंग ये क्लासें रहेंगी। अभी तो लगभग 19-20 समथिंग तो क्लास है मेरी, 15 के समथिंग तो क्लासें हो भी चुकी हैं, उनको आप देख लेना 1 बाय 1 करके, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बहुत। और सारी नोट्स, क्लास नोट्स भी अवेलेबल हैं टॉपिक बाय टॉपिक, और मैं टाइप बाय टाइप जितने भी क्वेश्चन है वो सारे टाइप बाय टाइप करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो इसलिए इस मेरे फेसबुक पेज को फॉलो लाइक करना ना भूलेगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन को जरूर पुश कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल से, तो आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मैं वीडियो की और भी जो क्लास रहे उनकी लिंक भी मिल जाती है, टेलीग्राम की लिंक भी दी है, वहाँ से आप डायरेक्टली बिना टाइप की वहाँ पर उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, और वहाँ से डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल का, फेसबुक पेज का, और फेसबुक ग्रुप को भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से, तो जिससे आपको PDF फाइल और समय समय पर क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट वहाँ पर मैं अपलोड करते रहता हूँ। इस तरीके से अपनी क्लास सिस्टमेटिक तरीके से चलती रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसके अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। सपोर्ट कीजिएगा इस क्लास को मेरे को, जिससे और भी इस क्लास को देख सकें, फ़ायदा भी उठा सकें।
ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में।